हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, मैं आपको आज बताने वाला हूँ इंग्लिश का जो आपका पेपर आता है। आप अगर कोई भी क्लास के बोर्ड में हो, अगर आप नाइन्थ बोर्ड में हो, 10th बोर्ड में हो, या फिर अगर आप 12th बोर्ड में हो, 9th से लेकर के 12th क्लास, किसी भी क्लास के अगर आप बोर्ड में हो तो ध्यान से समझिएगा कि भाई अगर आपको सिलेबस, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेबस अगर अच्छे से समझ में आ जाता है उस सब्जेक्ट का कि पैटर्न क्या है पेपर का, पेपर में कितनी चीज़ें यहाँ से पूछी जानी है, तो आपके लिए आपकी स्टडी जो है वो बहुत इजी हो जाती है। अब देखो, सिलेबस ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं। मैं अभी पर्सनली 12th क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी, आपका 10th का पेपर और 11th का भी पेपर सेम ही आता है, तो 11 12 दोनों क्लास के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। आपको जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 मार्क्स का देखने मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको 4 पार्ट देखने मिलेंगे। आपको एक देखने मिलेगा सेक्शन ए, एक देखने मिलेगा आपको सेक्शन बी, एक देखने मिलेगा आपको सेक्शन सी, और एक देखने मिलेगा आपको इन द एंड सेक्शन डी। ओके, अभी मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि कौन से सेक्शन को पहले करना है, कौन से वाले को बाद में करना है, ताकि आप 100% एक्यूरेसी के साथ में अपना पेपर बना पाओ और पेपर के लिए प्रॉपर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, प्रॉपर टाइम मिल पाए। ओके, कई बार क्या होता है, बच्चे क्या बोलते हैं, हम लोग ना पेपर और अच्छे से बना लेते हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया था। क्या हो गया था? टाइम खत्म हो गया था। ये जो टाइम खत्म हो गया था वाली बात होती है ना, ये कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली आपने मेथड गलत यूज किया है। आपने क्या किया, पहले सेक्शन ए को उठा लिया, फिर बी को उठा लिया, फिर आपने डी को उठा लिया, तो आप सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहे हैं। तो देखो, 80 मार्क्स का पेपर होता है। मैं आपको बोलूँगा, अगर सही गाइडेंस में सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, 70+ मार्क्स लाके जरूर लेके आ जाओगे। ओके, तो देखो, सेक्शन ए जो होता है आपका, ये आपके 15 से 20 मार्क्स कवर करता है। ये कितने मार्क्स आपको कवर करता है? 15 से 20 मार्क्स आपको ये दे के जाता है। सेक्शन बी जो है ये आपका 20 मार्क्स कवर करता है। सेक्शन सी जो होता है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड आते हैं, ये ओनली 10 मार्क्स के आते हैं। ओके, और सेक्शन डी जो होता है 35 से लेकर के 40 मार्क्स कवर करता है। अभी आप लोग एक बात समझो कि जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो आपका टेक्स्ट बुक है, अब मुझे बताओ कि टेक्स्ट बुक जो है भाई, ये कितने नंबर देके जा रहा है आपको? टेक्स्ट बुक जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स देके जा रहा है आपको। लेकिन अगर आपका जो ग्रामर पोर्शन की बात करूं मैं, क्या ग्रामर की बात कर लो, ऐसे एप्लीकेशन सबको इंक्लूड कर लो, तो देखो यहाँ से 20 मार्क्स हो गए, 20 40 और 10 50। ओके, तो ये मान के चलो कि 45 से लेकर के 50 मार्क्स तो केवल और केवल आपका ग्रामर वाला सेक्शन कवर करता है। तो बताओ, मेहनत किस पे करनी चाहिए? जो पॉसिबल है, जहां से नंबर उठाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी भी बहुत अच्छे से। अब देखो, सेक्शन ए की बात करता हूँ। सेक्शन ए जो होता है ये 15 से 20 मार्क्स कवर करता है आपके, 15 से 20 मार्क्स। तो भाई सेक्शन ए में करना क्या है? आपको देखने मिलेंगे 2 पैसेजेस, यहाँ पर 2 पैसेज देखने मिलेंगे, जहां आपको बोलेगा क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पूछेगा। ग्रामर में भी क्या पूछता है? सिनोनिम, एंटोनिम पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कभी कभार आता है बस। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ग्रामर और वॉकैब। वॉकैब तो यहाँ पर हर एक बच्चा जो है ना, ये 10 मार्क्स का कर लेता है। पूछो कैसे कर लेता है? क्योंकि भाई वहीं के वहीं ढूंढना होता है। अब रही बात 5 मार्क्स की, तो 5 मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। यहाँ पे आपको 10 मार्क्स फ्री के मिलते हैं। 10 मार्क्स हर कोई उठाता है, 10 मार्क्स हर कोई उठा लेता है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो होता है ये आपका होता है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? ये आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, पहले इसका पैटर्न समझो। देखो भाई, पैटर्न में आपको 2 चीजें देखने मिलेगी, एप्लीकेशन लेटर, 2 चीजें हो गई। फिर आपको देखने मिलेगा पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, 4 चीजें हो गई। फिर फॉर्मेट में आता है नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, समरी, नोट मेकिंग, इज ऐसे। तो आपको यहाँ पे 8 चीजें देखने मिलती है। अब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी 8 चीजें पेपर में आती है, और में भी रहता है, जैसे लेटर, एप्लीकेशन अलग अलग आता है, पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग अलग में देता है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग और ये जो ऐसे राइटिंग है कभी कभी साथ में देता है, यानी कि और में या तो एप्लीकेशन बना लो या तो फिर आपका आर्टिकल राइटिंग बना लो। अब देखो, एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ। एप्लीकेशन लेटर, भाई ये बनेगा कैसे? मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर 10 टाइप के याद कर रहे हो, आप 10 याद कर रहे हो, ठीक है ना, 10 आपने याद किया, मैं बोलूँगा 10 याद मत करो ना, एक पैटर्न सीख लो, इसका फॉर्मेट क्या होता है, एप्लीकेशन राइटिंग दुनिया का है, आप बना लोगे। फिर पैराग्राफ राइटिंग जो होता है, इसको सीखना पड़ेगा कैसे लिखते हैं पैराग्राफ। फिर आर्टिकल राइटिंग। ओके, अब देखो, अब ये जो नोटिस होता है और आपका पोस्टर राइटिंग होता है और एडवर्टाइजमेंट होता है, इनके आपको सीखना पड़ेगा फॉर्मेट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो रट्टा मार के गए हो, जो नोटिस राइटिंग या पोस्टर राइटिंग वही एज इट इज होता है, इट डजेंट मैटर दैट।
ओके, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वही वाला सेम आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, इसका फॉर्मेट सीखना होता है। ओके, समरी और नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, तो आप देख लेना एक बार कि नोटिस और समरी कैसे बनाते हैं। ओके, नोट मेकिंग, समरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी नोट मेकिंग करते नहीं आता है, समराइज नहीं आता है, टाइटल ढूंढते नहीं आता है, ये प्रॉब्लम होती है। ओके, टाइटल ढूंढ लोगे आसानी से, लेकिन नोट्स बनाना नहीं आता उसका। अब देखो नेक्स्ट होता है ऐसे राइटिंग। ऐसे जो है आपको 5 मार्क्स देके जाता है भाई, ऐसे जो है आपका 5 मार्क्स कवर करता है। एप्लीकेशन 5 मार्क्स देगा, लेटर 5 मार्क्स देगा, ये 5 मार्क्स देता है, इधर से आपका नोटिस वाला ये 5 मार्क्स देता है। तो इसके लिए आपको ऐसे राइटिंग के लिए जो आपने याद किया है, बहुत अच्छी बात है, आपको दो तो याद होंगे, एक वंडर ऑफ साइंस और गेम्स ऑफ स्पोर्ट, ये दो सभी को रटे पड़े होते हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरा आ गया ना, तो उसका सीखो ट्रिक, कि ट्रिक बनाते कैसे। मैंने कभी भी अपनी क्लासेस में किसी को नहीं बोला कि आप कंक्लूजन याद करो किसी भी ऐसे का, क्योंकि भाई कंक्लूजन की नीड ही नहीं है। कंक्लूजन होता क्या, एक प्रकार से समराइजेशन भी तो होता है, तो आप समरी उठा के लेके आते हो, वैसे ही आप कंक्लूजन लिखते हो। सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स का एक एक पॉइंट उठाओ और कंक्लूजन लिख डालो, बस आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मैंने अपने वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कैसे आप ऐसे राइटिंग लिखते हो, कैसे आप एसेस को थोड़े कम टाइम में ज़्यादा ऐसे तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। ये था आपका सेक्शन बी जो आपके 20 मार्क्स कवर करता था। फिर देखो सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में पढ़ोगे क्या क्या, मैं आपको जितनी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखो 10 मार्क्स कवर करेगा आपका सेक्शन सी। कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से नंबर उठाना चुटकियों का खेल होता है, और कम टाइम, यानी कि लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेस टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि टाइम की नीड यहाँ नहीं है। हद से तक आपको मैं बोलूँ, अगर अच्छे जल्दी जल्दी भी करोगे ना, 5 मिनट का टाइम लगेगा, बस 5 मिनट में आपका ये निपटा दोगे आप। तो भाई 5 मिनट में जब जो चीज़ हो सकती है और 10 नंबर देके जा सकती है, तो उसको क्यों ना करें। यहाँ पे आते हैं ग्रामर, इसी को बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड। यहाँ आपको देखने मिलेगा टेंस, आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्लॉज, सेंटेंस, डिटर्मिनेशन। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है भाई, आपको टेंस बनाना ही बनाना है, आर्टिकल का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, वॉइस दिखने मिलेगा। मैं बोलूँगा नरेशन को आप स्कीप कर सकते हो, क्योंकि नरेशन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके लिए आपको पूरी ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आप टेंसेस पे ध्यान दो, आर्टिकल पे ध्यान दो, आप वॉइस पे ध्यान दो, प्रीपोजिशन पे ध्यान दो, कंजंक्शन, क्लॉज पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो आप मेन चीज़ इन्हीं पे फोकस करो, इन 5-6 टॉपिक पे आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी की बात करते हैं, जो आपको 30 से 40 नंबर दे के जाता है। सेक्शन डी, देखो यहाँ आपको देखने मिलेगा एक पैसेज और 2 पैसेज देखने मिलते हैं। एक पैसेज जो होता है वो पोयम का होता है, एक होता है प्रोस का, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपको 5 नंबर के होते हैं। फिर आपको देखने मिलेंगे, सॉरी फॉर दैट, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं ये 5 आते हैं, और ये शायद एक एक नंबर के होते हैं, तो ये आपको देंगे 5 मार्क्स, ठीक है ना। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं 3, जो होते हैं आपके पास में 2 से 3 नंबर के, ठीक है ना। और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 2, जो आपको 10 मार्क्स देते हैं। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स देते हैं, 10 मार्क्स देते हैं। फिर आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया भी लिखने आता है कई बार, ठीक है, वही लॉन्ग आंसर्स में। तो लॉन्ग आंसर्स में आपको सेंट्रल आइडिया ज़्यादातर देखने मिलता है। तो ये सेक्शन डी जो है आपका, ये 30 to 40 मार्क्स आपको दे के जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि क्वेश्चन आंसर अगर याद नहीं होते लॉन्ग वाले, अवॉइड करो उसको। जहाँ से नंबर उठते हैं वो देखो ना यार, पेसेज से नंबर उठ रहा, पेसेज तैयार कर लो भाई, पोएम वाला पेसेज देख लो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लो, और देखना ही तो सेंट्रल आइडिया देख लो ना, वेरी लॉन्ग वाले का। एक हाथ फंस गया तो आपके सीधे 5 मार्क्स तो कंफर्म ही हो जाएंगे एक से। अब ये तो बात हो गई हमारी इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई पहले कौन से सेक्शन को करना है, उसके बाद कौन कौन से सेक्शन को करना है, ये बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि भाई अगर आपको पेपर में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो आप क्या काम करो, सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो सेक्शन सी को। आप पूछोगे क्यों, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अगर आप मेरी टेक्निक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे, और आप एग्जाम के बाद बोलोगे कि यस इट वाज हेल्पफुल फॉर मी। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है सेक्शन सी को, ठीक है। और ये है 10 मार्क्स का। तो देखो 10 मार्क्स उठाना यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद आप करो सेक्शन बी को। देखो आपने सेक्शन सी कर दिया, 5 मिनट में खत्म हो गया। सेक्शन बी करोगे तो सेक्शन बी आपको कितने मार्क्स देके जा रहा है, 20 मार्क्स देके जा रहा है ना। तो इसमें क्या करोगे, ए से एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग,
ओके, नोट मेकिंग ये सब आता है। तो या तो आपको बनता ही होगा, क्योंकि अगर आपने याद किया तो आपको बन जाएगा, तो यहाँ से आप नंबर उठा लेंगे। फिर आपको थर्ड नंबर पे करना है सेक्शन डी। अब देखो सेक्शन डी जो होता है ये 35 से 40 मार्क्स का आता है। तो समझो कि अगर आपको जो जो क्वेश्चन आंसर याद होंगे वो तो आपके दिमाग में सेटअप ही होगा, आप बना लोगे, ठीक है। इसके जो पैसेज वैसेज होते हैं वो बाद में करना है, पहले क्वेश्चन आंसर निपटाना, उसके बाद में सेंट्रल आइडिया वाला अगर बनता है तो वो करना, नहीं तो फिर आप लोग पैसेज वगैरह इसके बाद में करना, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन डी थर्ड नंबर पे करना है। इन द एंड आप जो करेंगे वो होगा सेक्शन ए, जो आपको कितने मार्क्स देके जा रहा है, 15 से 20 मार्क्स देके जा रहा है। मैं सेक्शन ई को इसलिए लास्ट में करने बोल रहा हूँ क्योंकि जो सेक्शन ए होता है ना भाई, ये क्या करता है आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये रीडिंग पार्ट होता है। क्या होता है, ये आपका रीडिंग पार्ट होता है। और ध्यान दो एक बात को कि रीडिंग पार्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लेता है ये। तो अगर आपको टाइम सेव करना है अपना, तो इस रीडिंग पार्ट को सबसे लास्ट में करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढने भी है, समझना भी है, समराइजेशन भी देना है, और कई बार इसमें थोड़ा सा आपको ग्रामर का भी यूज देखने मिलता है। ओके, तो इसको सबसे एंड में करना। आई होप दैट कि आप लोग ये जो आपका 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है ना, इसको समझ पाएंगे कि कैसे कैसे डिवाइडेड है और कैसे आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है इंग्लिश का, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में। अब आप सही रणनीति के साथ में अगर सही से ऐसे सिस्टमेटिक वे में अगर पेपर बनाओगे तो आपके 70 मार्क्स लाने से कौन रोक सकता है। हाँ, सो ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, अच्छे से करो पेपर को। सेक्शन सी पहले, फिर बी, फिर डी, फिर ए। पक्का आपका पेपर में टाइम आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा। टाइम अगर मैनेज करना है तो यह टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलिए। सो आई होप दैट कि आप लोगों को अच्छे सिलेबस प्लस के पैटर्न प्लस के कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है और टाइम कैसे सेव करना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ आई होंगी। ओके, सो अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा। और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में। और अगर मैसेज कर देना, मुझे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डेफिनेटली उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलिए। सो लव यू ऑल, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में।